ये भी हैं MOI जो उसका इक्वेशन है उसी पर ही वो स्टिक कर रही है। इसका मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव में वो MOI समीकरण को ही फोकस करके चुनाव में आएगी। बीजेपी जो पहले उसमें कैंडिडेट का के बारे में ये होता था कि अगड़ों की पार्टी वो अब अपना चेंज कर रही है। अत्यंत पिछड़ों को लेकर के या NDA उसी की तरफ नीतीश कुमार भी मोटा मोटी उसी इस पर चल रहे हैं और बीजेपी भी चल रही है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां अति पिछड़ा कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक सुभाष पांडे सर। इसको किस रूप में देख रहे हैं सर? क्या दर्शा रहा है बिहार की राजनीति में आज जिस तरह से महागठबंधन के प्रत्याशियों ने पर्चा भरा और बीजेपी के लोगों ने, क्या ये दर्शाता है बिहार की राजनीति में? नहीं, महागठबंधन का तो वही पुराना जो MOI है उसने अपना जो विधान परिषद में ये किया वो मोटा मोटी उसी फार्मूले पर ये किया है। राबड़ी देवी हैं, MOI जो उसका इक्वेशन है उसी पर ही वो स्टिक कर रही है। इसका मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव में वो MOI समीकरण को ही फोकस करके चुनाव में आएगी। बीजेपी ज़रूर अपना फोकस चेंज किया। अभी तक बीजेपी में जो विधान परिषद में सीटों का ये होता था वो आज से 6-7 साल पहले तक बीजेपी को कहा जाता था कि बीजेपी पटना की पार्टी है, जो MLC या ये पटना के इर्द गिर्द पटना शहरी क्षेत्र के लोगों का उसमें प्रतिनिधित्व रहता था। लेकिन पहली बार अब ये बीजेपी जो कैंडिडेट ये की है, जैसे मुंगेर से जो पूर्व जिलाध्यक्ष जो हैं या अनामिका सिंह का ये है वो महिला मोर्चा की, या इसके पहले जो राज्यसभा से भीम सिंह को भेजा गया यही, तो वो पार्टी का अब यह है कि वो पूरे प्रदेश से पुराने कार्यकर्ता या बाहर से भी जो लोग आए हैं उनको लेकर के और अत्यंत पिछड़ा पर उसका फोकस ये है। तो ये लग रहा है कि बीजेपी जो पहले उसमें कैंडिडेट के बारे में ये होता था कि अगड़ों की पार्टी वो अब अपना चेंज कर रही है। जाति जनगणना में जो आया कि BC की आबादी 35-36% है, तो वो अब उस तरफ स्विच ये कर रही यही है और मोटा मोटी। लेकिन जो 36% आबादी पर फोकस सभी दल जो बनाए हुए हैं, क्या पकड़ इन लोगों की नहीं, सभी दल RJD उधर से हट गई है। अब आरजेडी का कोई फोकस नहीं? RJD में कहाँ पहले होता क्या था कि पहले लालू जी जिस समय लालू जी का जनाधार काफ़ी ये था, तो लालू जी जानते थे कि छोटी छोटी जातियां जो अति पिछड़ों में आबादी कम है वो अपने बलबूते चुनाव नहीं जीत सकती हैं, तो उनका ये फोकस रहता था कि विधानसभा या लोकसभा में वो टिकट देते थे दबंग मजबूत जातियों को, ताकि सीट ये कर सके। और जो छोटी छोटी जातियों के लोग थे, जैसे रविंदर तांती थे या इस तरह के ये अत्यंत पिछड़ी जातियों के, तो उन लोगों को वो विधान परिषद या राज्यसभा के रास्ते उनको भेजने का ये करते थे। अब उनका धीरे धीरे जैसे जैसे जनाधार ये खिसक रहा है अत्यंत पिछड़ी जातियों के मामले में, तो उनका फोकस MOI पर ज़्यादा है, किसी तरह सीट जीतने का ज़्यादा है, तो वो उसी पर फोकस कर रहे हैं। बीजेपी अत्यंत पिछड़ों को लेकर के या NDA उसी की तरफ नीतीश कुमार भी मोटा मोटी उसी इस पर चल रहे हैं और बीजेपी भी चल रही है। क्या लग रहा है सर, अब इन बीजेपी जो तर्ज अभी अपनाई हुई है पिछड़ों को लेकर के, इसका फायदा होगा इन लोगों को? तो बीजेपी को फायदा हो रहा है और राजद को क्या नुकसान होने वाला मैं है? नुकसान और फायदा अभी कैसे कहा जाए, अभी तो मोदी की लहर है, मोदी का ग्राफ ये है, तो अभी चुनाव परिणाम के बारे में सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मोटा मोटी यही है कि बीजेपी इसमें अपना लाभ देख रही है, एक बड़ा वोट बैंक उसको समेटना चाहती है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था सुभाष पांडे सर का, जिन्होंने राजनीति भविष्य को लेकर के बताया कि बीजेपी और राजद का क्या लोकसभा चुनाव में इन लोगों का भविष्य होगा। इस पर बस इतना ही। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।